हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे पोइट्री के लेसन 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। हाँ जी, कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं जो वो राजेश जोशी जी हैं। तो उन्होंने इस पद्यांश में बाल श्रम की समस्या को बड़ी गंभीरता से उठाया है। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि ने बताया है कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक गंभीर बात है। कवि ने इस पंक्ति को इस युग की भयानक पंक्ति बताया है। क्योंकि यह पंक्ति बाल श्रम की भयानक और गंभीर समस्या की ओर संकेत करती है। इस पंक्ति को भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इस पंक्ति को पूरे विवरण के साथ लिखना चाहिए या इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कहने का मतलब यह है कि हमें इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि यह समय बच्चों के खेलने और पढ़ने का है, काम करने का नहीं है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसा होता है विद्यालय। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। इसमें कवि ने बाल श्रम की समस्या पर विचार करते हुए कहा है कि बच्चों को काम पर क्यों भेजा जा रहा है। क्या बच्चों के खेलने की सब गेंदें आकाश में चली गई हैं या फिर सुंदर पुस्तकों को दीमक ने नष्ट कर दिया है, जिससे बच्चों को पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। इस प्रकार कवि ने आगे कहा है कि क्या उनके खेलने के सभी खिलौने नष्ट हो गए हैं और जिन स्कूलों में, जिन विद्यालयों में के भवनों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या वे सब भूकंप में गिरकर नष्ट हो गए हैं। जो बच्चों को विद्यालयों में भेजने की अपेक्षा काम पर भेजा जा रहा है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के जो आंगन हैं जहां बच्चे खेला करते थे, सब के सब अचानक नष्ट हो गए हैं। इसमें कवि ने बाल श्रम की समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब है ज्यों की त्यों। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि के बाल श्रम की समस्या की ओर ध्यान देते हुए कहता है कि यदि बच्चों के विकास के साधन सारे नष्ट हो गए हैं तो फिर दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। यदि सचमुच में ऐसा हो जाता तो यह व्यक्तित्व के सारे साधन समाप्त हो जाते तो यह बात बहुत भयानक होती। किंतु कवि का कहना कुछ अलग है। कवि कहते हैं कि भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा, कि इससे भी भयानक वह बात है कि वे सब वस्तुएं, वे सारी चीज़ें हस्ब मामूल ज्यों की त्यों हैं। अर्थात सभी वस्तुएं और साधन यथावत बने हुए हैं और संसार की हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन काम पर जाते हैं। अर्थात उन्हें काम की अपेक्षा पढ़ने जाना चाहिए था। इसलिए इस पद्यांश में कवि ने बाल श्रम की समस्या पर व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है।